Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Qurban and you are watching Jinnah Online Academy. Dear students, in previous lectures we discussed about exercise 1.1 and some definitions. Today we discuss about exercise 1.2 and relevant definitions. The first definition is a rectangular matrix. These students are matrix in which the number of rows not equal to number of column is called rectangular matrix. जैसे माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आपको पता है इक्वल नहीं होती, तो ऐसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम बराबर नहीं होते. लेट्स डिस्कस अबाउट डेफिनेशंस एंड सम एग्जांपल्स. A matrix in which number of rows not equal to number of column is called a rectangular matrix. For example, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक आपके लिए एग्जाम्पल लिखी है रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ही है इन विच नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3. सो दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. देखिए इसमें हमारे पास रो 2 हैं और कॉलम 3 हैं, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं हैं, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि इसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होते. नाउ डियर स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ आपने इतना देखना है कि इसमें रोज और कॉलम आपने बराबर लेने, जस्ट जैसे कि एक स्क्वायर शेप होती है तो उसमें आप देखते हैं कि लेंथ और विड्थ बराबर होती है. इसी रिलेटेड आप देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल होते हैं. Square matrix, a matrix in which number of rows is equal to number of column. For example, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. 3 by 3. Dear students, we take an example here. A इक्वल है. अब देखिए इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स का कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके ओके डियर स्टूडेंट, now we discuss about null matrix. A matrix in which all elements is equal to 0. Is called as null matrix.
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें नल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं होता कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेना है। इसमें सिर्फ आपके लिए इतना कंसेप्ट ज़रूरी है कि आपने तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू 0 लेने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम के तमाम अरकान आपके सिफर के इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शिफ्ट ऑन टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट, इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने करना क्या होता है, हमने दिए गए मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदल देनी है या कॉलम को रो में बदल देना है। या मैंने बोला है डियर स्टूडेंट, इस पर गौर करें, आपने एक टाइम में एक स्टेप करना है, या रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज में बदल दें। इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स we change rows into column or columns into row. For example, 2 3 4 5 है, तो बेटे हम इसका ए ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना है, पहली रो को हमने पहले कॉलम में बदल देना है और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में बदल देना है। पहली रो पहला कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके डियर, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इन दिस कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने दिए गए मैट्रिक्स को जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास माइनस ए होगा। तो हमने करना क्या है कि ए मैट्रिक्स के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके तमाम साइन बदल देंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 -1 -2 -3। तो हम बेटे इसका माइनस से निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से अंदर वाले के तमाम के साइन हमारे बदल जाएंगे। तो हमारे पास माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगा, -2 -3 -4 1 2 3। दिस इज कॉल्ड एज माइनस ए मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया है। नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने करना क्या है, दिए गए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और तमाम साइन उसके बदल देंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने करना क्या है, दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज लेने से दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा गिवन मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर वो मैट्रिक्स दोबारा ना आएगा तो वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
देखिए a matrix A is called symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल है A के। तो बेटा हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। A हमारे पास है 2 2 2 और 2 ले लेते हैं, और अगर हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी हमारे पास 2 2 2 2 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड A ट्रांसपोज इक्वल है A के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। बेटे स्क्यू सिमेट्रिक इससे यकसर मुख्तलिफ है। उसमें हम क्या करेंगे? दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो मैट्रिक्स हमारे पास माइनस उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा। अगर दिया गया मैट्रिक्स माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A matrix is called skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल है माइनस। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें एक एग्जांपल हमने ली है 2 0 2 3 -2 0 और 1 -3 -1 और 0। हम इसका क्या निकालते हैं? A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज में पहली रो हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें से क्या लेना है? माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से तमाम साइन इसके बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को गौर से देखें। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल है -A के। तो दिस इज कॉल्ड हैज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A मैट्रिक्स को हम उसी के माइनस ट्रांसपोज के इक्वल लिख सकें या A ट्रांसपोज को हम उसी के -A के इक्वल लिख सकें तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है। जी बेटे, स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है बच्चा, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटे जिसके डायगोनल एलिमेंट का एक तो सेम होना जरूरी है, दूसरा वो 0 और 1 ना हो। ठीक है, 0 और 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, और जो अदर देन डायगोनल एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम 0 होना जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ डिस्कस अबाउट डेफिनेशंस एंड एग्जांपल। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called scalar matrix if all its diagonal elements are equal and non-zero, and all other elements are equal to 0. Example, matrix A K 0 0 0 K 0 0 0 K। अब यहाँ बच्चों K के ऊपर एक कंडीशन है
k नॉट इक्वल टू 0 और 1। मतलब ऐसा है मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और नॉन ज़ीरो होंगे, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके सिफर होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है। ए मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए जो के दैट से टू डायगोनल एलिमेंट्स, ये के ऊपर बेटे दो शर्त है, एक तो वो सिफर नहीं होगा और दूसरा वो 1 नहीं होगा, उसके अलावा वो तमाम नंबर हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix is called diagonal matrix if at least one diagonal element is non-zero and all other non-diagonal elements are equal to 0। ये स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट में जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसमें से कम एटलीस्ट 1 का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। 1 के अलावा 2 भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, 3 के 3 भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, 3 के 3 इक्वल भी हो सकते हैं, 3 के 3 नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने इसकी बेसिक डेफिनेशन पे गौर करें। बेसिक डेफिनेशन में सिर्फ दो बातें हैं। एक तो ये है कि तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। दूसरा एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ठीक है, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो। और डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स का और स्केलर मैट्रिक्स का दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मैट्रिक्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इधर भी हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम इसकी ये रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मीन्स कि इसमें से हमने डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट को नॉन ज़ीरो रखना है। 2 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, तीनों को इक्वल भी रख सकते हैं, तीनों को नॉन इक्वल भी रख सकते हैं, और बाकी तमाम एलिमेंट्स का ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। अब बेटे हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केल मैट्रिक्स, बेटे इसका स्केल होना जरूरी है, या स्केल कह लो या इसको डायगोनल स्केल। और डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if k equal to 1। हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज कॉल्ड I3। 1 0 0 1 दिस इज कॉल्ड I3।
टू मीन्स कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एक तो उनका नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, सेकंड उनका 1 होना ज़रूरी है। 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम सिफर होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इशू है, कोई भी आप लगता है आपको सवाल पूछने वाला है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको आ भी जाए तब भी कमेंट में आप मुझे कोई ना कोई फीडबैक दें, और अगर कोई सवाल पूछना है तब भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।